सुनो सब सही दिए बतलाई, और अनसुईया सी नारी रे नजर में अब तक आई। अनसुईया सी नारी रे नजर में अब तक आई। नारद जी कहने लगे अगर हमसे पूछ रहे हो तो नारद मुनि ने कही सुनो सब सही दिए बतलाई, और अनसुईया सी नारी रे ना नजर में अब तक आई। हमारी नजर से देखा जाए तो सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कोई है तो वो है अनसुईया। अब महाराज तीनों देवियों को ऐसा मालूम पड़ा जैसे हजार बिच्छुओं ने एक साथ टंक मार दिया हो, उदास हो गई। लेकिन परीक्षित महाराज याद रखना कि उनकी ही बहू यानी ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रिमुन, उनकी पत्नी थी अनसुईया, उनकी ही बहू और उससे भी घिरड़ा। भला आजकल की देवियां क्या करेंगे। तीनों देवियां उदास हो गई। संध्या का समय हुआ, जब देवता महलों में आए तो उदास होने का कारण पूछा। जब उदास होने का कारण पूछा तो देवियां कहने लगी कि नारद जी आए थे और मैंने उनसे ये पूछा है कि पतिव्रता स्त्री कौन है, तो वो अनसुईया को बता करके गए। कुछ भी करो और क्या करना ये मुझे नहीं पता, उसके सतुत्व को डिगा करके आओ, उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दो। देवता समझ गए कि ये देवियां जिद पकड़े हैं और किसी की बात नहीं मानेंगे। विचार किया कि जाना तो पड़ेगा, लेकिन अगर हम अपने भेष में जाएंगे तो अनसुईया पहचान लेगी। तो तीनों देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने सलाह मिलाई और संत का भेष धारण किया। जब तीनों देव संत का भेष धारण करने के बाद में अपने अपने हाथों में कमंडल लिया और चल दिए। चल करके मां अनसुईया के यहाँ पर आवाज लगाने लगे कि माता भिक्षाम देहि, हे मां मुझे भिक्षा दे दो। तो तीनों देव महाराज आज संत का भेष धारण करके मां अनसुईया के यहाँ पर कैसे भिक्षा को मांग रहे हैं। भिखारी भीख मांगते हैं तीनों बन के भिखारी, भोजन करा दे मैया मेहर हो तुम्हारी। कैसे आवाज लगा रहे हैं। भीख मांगते हैं तीनों बन के भिखारी, भीख मांगते हैं तीनों बन के भिखारी, भोजन करा दे मैया मेहर हो तुम्हारी। आवाज लगाई है कि माँ मुझे भिक्षा दे दो। तो
तो अनसुईया ने जैसे ये शब्द सुने तो महाराज क्या किया,